साथियों, मंगलवार को एक बेहद अफसोसनाक घटना बांका ज़िले के टाउन थाना अंतर्गत एक मस्जिद में बम विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा गया, जिसमें एक इमाम की मौत मौके पर ही हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि आसपास कई किलोमीटर की आबादी इस धमाके से प्रभावित हुई। इस तरह की घटना बेहद अफसोस तो होता ही है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ बम गोला बारूद का इतना प्रचलन और चलन किस तरह से किया जा रहा है। एक दूसरे को जान लेने पर आमादा इंसान बम भी बना करके इस इरादे से रखता है कि वो दूसरे की जान ले सके। इस चीज़ को लेकर सियासी दलों में भी बयानबाजी का दौर चल चुका है। जदयू के विधायक के गुलाम गौस हो या भाजपा के हरिभूषण ठाकुर बचौल या फिर सरकार के मंत्री जमा खान, कांग्रेस हो या राजद, तमाम सियासी दल इस मामले में अपनी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। हरिभूषण बचौल ने तो ये तक कह डाला कि मदरसे और मस्जिद आतंकवाद का ठिकाना होता है और यहाँ पर आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, जिसका नतीजा मदरसे में जो धमाका हुआ, जो बम विस्फोट हुआ, उसके रूप में सामने आया। वहीं इसके बचाव में जदयू एनडीए के घटक दल के एनडीए के विधान पार्षद गुलाम बलियाबी ने बचौल के बयान को हाथों हाथ लिया और तल्ख टिप्पणी की कि मदरसे में भाईचारगी की शिक्षा दी जाती है, न कि आतंकवाद की पढ़ाई होती है, ना ही आतंकी तैयार किए जाते हैं। लेकिन एक बात तो सत्य है कि अगर हरिभूषण सिंह बचौल जो भाजपा के विधायक हैं, अगर उन्होंने ये बात कही है तो कहीं न कहीं उन जो सियासतदान हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, उनके इस बात की पुष्टि होती है कि मदरसे और मस्जिद आतंकवाद का गढ़ है, वहाँ पर इस तरह की शिक्षा दी जाती है। ये हम क्लीन चिट नहीं देना चाहेंगे कि मदरसे में जो घटना हुई है उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। जिम्मेदार तो वहाँ पर के रहने वाले, जो 2 महीने से लॉकडाउन के दरमियान मदरसा बंद था, तो आखिरकार जो मदरसे के आसपास के लोग थे वो कहीं न कहीं इस चीज़ को उनको जिम्मेदारी लेनी होगी कि इतनी बड़ी घटना घटी और वो अनभिज्ञ रहे कि किस शख्स ने और किस संस्था, कौन सी संस्था इतने बड़े मात्रा में विस्फोटक वहाँ पर बना रहे थे, और न केवल बना रहे थे बल्कि वहाँ पर जमा भी किया गया और एक ट्रंक भी बरामद हुआ है जिसमें गोला बारूद और बम बनाने का मसाला भी वहाँ पर बरामद किया गया है। तो ये चीज़ें जो है कहीं न कहीं समाज में एक जहर घोलने का एक जो माहौल है उसको बढ़ावा दे रही है। तो बचौल साहब का जो बयान है और गुलाम गौस का जो बयान है, दोनों अपने अपने बयान पर अडिग हैं। लेकिन गुलाम गौस साहब को भी कहना चाहूँगा मैं कि गुलाम गौस साहब भी मुसलमानों के नेता अपने आप को कहते हैं, लेकिन जो घटना हुई है वो मुस्लिम इलाके में ही वो मदरसा और मस्जिद कायम है। तो इनका भी एक जवाबदेही है कि आखिर मदरसे और मस्जिद में इतना बड़ा षड्यंत्र
साजिश बम बनाया जा रहा था, बम बनाने का मसाला वहाँ पर भारी मात्रा में बरामद हुआ है। तो सिर्फ ये सियासत गुलाम गौस साहब नहीं करें, बल्कि जो समाज में जो पिछड़े हुए हैं, अशिक्षित हैं मुस्लिम जो तबके में, उनको वो बेदार करें, शिक्षित करें और ये समझाएं कि मुसलमान इस्लाम जो है अमन और शांति का धर्म है। लेकिन दुर्भाग्य से कि गुलाम गौस साहब भी इस्लाम धर्म में जो कट्टरवादी जो पंथ है, संप्रदाय है, बरेलवी, उस जमात से आते हैं और इस जमात का काम हमेशा से अपने ही जो दूसरे सेक्ट हैं, पंथ हैं, उनके खिलाफ हमेशा ये लोग जहर उगलते हैं। और मुझे जानकारी मिली है कि आपस में ये लोग देवबंदी और बरेलवी का टकराव वहाँ पर देखा जा रहा था और कहीं न कहीं इन दो पंथों के बीच में जो आपसी वैमनस्य था, तो वो इस कदर बढ़ गया कि एक दूसरे का जान लेने के लिए ये लोग बम विस्फोट करके दूसरे ग्रुप को, दूसरे पंथ को डराने की एक साजिश के तहत ये सब किया गया। तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम सरकार से ये मांग करेंगे कि जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं और ख़ास करके कि गांव वाले, वहाँ पर के आसपास के गांव वाले जो है, उन्होंने अपने जो पुरुष लोग हैं वो गांव छोड़ करके फरार हैं, तो उन लोगों की धरपकड़ होनी चाहिए और पूछताछ होनी चाहिए सख्ती से। अगर कोई भी असामाजिक तत्व जो राष्ट्र विरोधी घटना में या अपराध में मुलव्विस है, संलिप्त है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इन पर धारा चलानी चाहिए। धन्यवाद।